दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब बिशारुल असद हुकूमत छोड़कर भागा और उसके शानदार महल पर कब्जा हुआ तो अंदर से ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुईं जिन्होंने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। ये एक ऐसा महल था जो बाहर से ताकत, जाहो जलाल और शान और शौकत का मजहर लगता था, लेकिन इस महल के हर कोने से ऐसी कहानियां निकली जिन्होंने बिशारुल असद की जालिम और मकरू हकीकत को बेनकाब कर दिया। कब्जे के बाद इंकिशाफ हुआ कि महल में मौजूद कई खुफिया कमरों में दर्जनों लड़कियां कैद थीं, जिन्हें सिर्फ बिशारुल असद की जिनसी तस्कीन के लिए रखा गया था। इन लड़कियों ने अपनी रिहाई के बाद ऐसे इंकिशाफात किए जो सुनने वालों को लर्जा कर रखते। इनका कहना था कि यह महल दर हकीकत एक शाही कैद खाना था जहां इनके साथ बदतरीन जुल्म किए जाते थे। इसके अलावा महल के खुफिया तहखानों में मौजूद बेडरूम्स, जिनमें कीमती अशिया के साथ ऐसे शवाहिद मिले जिनसे पता चला कि बिशारुल असद अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करता रहा। वहां से बरामद होने वाली तस्वीर, वीडियोस और दीगर अशिया ने इस जुल्म सितम के नाकाबिले बयान पहलुओं को जाहिर कर दिया। अब सवाल यह है कि यह महल ताकत का निशान था या एक जिना खाना। इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, बिशारुल असद शाम का वो हुक्मरान जिसने दहाइयों तक अपने मुल्क पर हुकूमत की, अपनी तबीयत में इंतहाई सर्द दिल, खुद गर्ज और बेरहम था। इसकी जिंदगी का सबसे तारीक पहलू इसकी जिनसी हवस थी। वो अपने इक्तिदार के जोर पर काबा खानों का दौरा करता और वहां अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करता। ये खबरें भी सामने आईं कि वो अपने लिए खास तौर पर मुंतखब लड़कियों को शाम के मुख्तलिफ हिस्सों से लाता था। इन लड़कियों को दौलत और ताकत का झांसा देकर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता था। एक बार दमिश्क के मशहूर काबा खाने में एक लड़की ने इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने से इनकार किया तो बिशारुल असद ने न सिर्फ उस लड़की को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि इसे अपने मुहाफिजों के हवाले कर दिया, जहां वो कई दिनों तक अजियत का शिकार होती रही। इस वाक़े ने न सिर्फ काबा खाने की फिजा को खौफजदा कर दिया बल्कि बिशारुल असद की जालिमाना तबीयत का पर्दा भी चाक कर दिया। जवानी में बिशारुल असद का एक मशगला मासूम और गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाना था। इन लड़कियों को इनके खानदान की गुर्बत और बेबसी का फायदा उठाकर अपने महल में बुलाया जाता, जहां इनसे वादे किए जाते कि इनकी जिंदगी बदल दी जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। एक मुतासरा लड़की ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बिशारुल असद ने उससे इसके खानदान की माली मदद का वादा किया था, लेकिन जब वो उसके महल पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वो एक कैदी बन चुकी है। वो बताती है कि किस तरह उसे मजबूर किया गया कि वो बिशारुल असद की जिनसी ख्वाहिशात पूरी करे। उसके अपने ही गार्ड ने एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि हर साल मुल्क की हसीन तरीन नौउम्र लड़कियां इसके सामने बरिना रक्स करती हैं और ये इनमें से हसीन तरीन लड़की को एक रात के लिए अपनी दुल्हन मुंतखब करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल नई दुल्हन का इंतखाब करने वाला ये अयाश हुक्मरान अब तक 50 नौउम्र दुल्हनें मुंतखब कर चुका है। इसकी जिनसी भूख इस कदर ज्यादा है कि ये हर वक्त खवातीन के झुरमुट में देखा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस शख्स ने मशहूर बरतानवी शहजादी को भी अपनी लपेट में लेने की भरपूर कोशिश की, ताहम अवाम के सामने सिर्फ ये बात ही आई कि बरतानवी शहजादी इससे बच निकली। इस शहजादी के बयान के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो उसकी दावत पर सीरिया का दौरा करने गई थी और इस जिन्स प्रस्त इंसान के महल में ठहरी थी। नाज़रीन ग्रामी, सीरिया के सदर की अयाशी के बरक्स इसकी मुल्क की आवाम काफी कठिन हालात से गुजर रही है और बेहतर जिंदगी जीने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यही वजह है कि खवातीन अक्सर ये काम करने पर मजबूर हो जाती हैं। बिशारुल असद की शहवत परस्ती के किस्से न सिर्फ इनकी निजी बल्कि अवामी तकरीबात में भी नुमाया नजर आते हैं। एक बार एक मशहूर फैशन शो की बात है जहां बिशारुल असद खसूसी तौर पर मेहमान के तौर पर मौजूद था। तकरीब के दौरान कई लोग हैरान रह गए जब उसने बेतकल्लुफी से न सिर्फ शुरका के साथ गैर मामूली बातचीत शुरू की बल्कि अपनी कुर्सी से उठकर स्टेज के करीब जाकर मॉडल्स पर मुबालगा आमेज तारीफें करना शुरू कर दी। इसकी बेतकल्लुफी की इंतहा उस वक्त हुई जब एक मॉडल के गुजरने पर उसने सबके सामने कहा कि यही वो हुस्न है जो किसी की रातों को जगा सकता है। इस बात पर तकरीब में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और फिर सरगोशियों की आवाजें गूंजने लगी। ये वाकया मीडिया की नजरों से न बच सका और अगले दिन अखबारात में बिशारुल असद की बेबाकी की कहानियां शायद सुर्खियों में शामिल होगी। इसकी इस हरकत ने इसकी शख्सियत की शहवत प्रस्त फितरत को मजीद वाज़े कर दिया और कई लोगों ने इसे गैर इखलाकी और हद से तजावुज करने वाला अमल करार दिया।
प्यारे दोस्तों, जब बिशारुल असद के शानदार महल पर कब्जा किया गया तो अंदर का मंजर हर किसी के लिए हैरत और खौफ का बायस था। बाहर से ये महल ताकत और शान शौकत का नमूना था, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई हकीकत ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये महल सिर्फ जाहो जलाल का गढ़ नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां इंसानियत की तजलील अपनी इंतहा पर पहुंची हुई थी। महल के एक हिस्से में ऐसा तहखाना दरियाफ्त हुआ जो सिर्फ बिशारुल असद और उसके करीबी लोगों को मालूम था। जब बागियों ने महल पर कब्जा किया और उस तहखाने तक पहुंचे तो वहां से दर्जनों लड़कियां आजाद करवाई गईं। इन लड़कियों ने बताया कि इन्हें यहां जबरदस्ती कैद रखा जाता था। इनका कहना था कि बिशारुल असद अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इन पर बदतरीन जुल्म करता था। आजाद होने वाली लड़कियों ने बताया कि बिशारुल असद इन्हें रोजाना जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाता था और इनके इनकार पर इन्हें भूखा रखा जाता और कैद में अजियतें दी जाती। एक लड़की ने बताया कि मुझे सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। बिशारुल असद ने मेरे वालिदैन को पैसे देने का झूठा वादा किया और मुझे यहां ले आया। यहां मेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर थी। महल के खुफिया तहखाने से दुनिया के महंगे तरीन फर्नीचर, नायाब आर्ट पीसेस और कीमती जेवरात बरामद हुए, जिनसे इसकी शाहाना जिंदगी की झलक मिलती थी। खसूसी तौर पर डिजाइन किए गए बेडरूम्स में कीमती कालीन और दुनिया के नायाब फर्नीचर मौजूद थे, जिनका मकसद सिर्फ बिशारुल असद की अयाशियों को बढ़ाना था। किचन महंगे तरीन मशरूबात और खुराक से भरे हुए थे, जिन्हें सिर्फ मखसूस मेहमानों के लिए रखा जाता था। महल के अंदर एक खुफिया सिनेमा रूम भी था, जहां बिशारुल असद अपनी मर्जी की वीडियोस देखता था। महल के एक गोशे में ऐसे दस्तावेजात और तस्वीर बरामद हुई जिनमें बिशारुल असद के करीबी साथियों के साथ खुफिया मुलाकातों की तफसीलात मौजूद थी। ये मुलाकातें सिर्फ सियासी साजिशों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इनका मरकज इंसानी स्मगलिंग और बेगुनाह लड़कियों की खरीदो फरोख्त थी। इन दस्तावेजात से पता चला कि वो अपनी हवस पूरी करने के लिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दीगर खित्तों से भी लड़कियों को लाता था। महल की दीवारों पर ऐसे फनपारे आवेजा थे जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर्स थी, लेकिन इनके नीचे छुपी हुई हकीकत खौफनाक थी। सबसे ज्यादा हैरान कुन वो राज थे जो महल की खुफिया लाइब्रेरी से बरामद हुए। इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें और दस्तावेजात थीं जो बिशारुल असद के ख्यालात और नजरियात की नुमाइंदगी करती थीं। इनमें से कई मवाद ऐसे थे जो इंसानी वकार के खिलाफ थे और जिन्हें पढ़कर वाज़े होता था कि वो अपने इक्तिदार को तूल देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, ये महल जो बज़ाहिर शान और शौकत का मज़हर था, अंदर से एक ऐसी हकीकत लिए हुए था जो जुल्म और जबर की इंतहा को जाहिर करती थी। बिशारुल असद के महल की यह दरियाफ्त इस बात की अलामत बन गई कि ताकत और इक्तिदार का गलत इस्तेमाल किस तरह एक शख्स को इंसानियत से दूर कर सकता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।